ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी की सीरीज़ में ये मेरा लास्ट लेक्चर है जो कि एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है। इससे पहले मैंने एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में आपको बताया, कार्ड्स पे आपको यहाँ शो हो रहा होगा। जिसने लेक्चर नहीं लिया वो लाजमी ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल्ड में एगोनिस्ट के बारे में बताया, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, उनके क्लिनिकल यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, जैसे एगोनिस्ट था इसी तरह एंटागोनिस्ट है। अब आपको एंटागोनिस्ट का मतलब समझ में आना चाहिए कि अपोज करेंगे, इंट्रिंसिक एक्टिविटी को कम करेंगे, मींस जो भी फंक्शन होगा उसको सप्रेस करेंगे, जो भी रिसेप्टर का फंक्शन होगा उसको सप्रेस कर देंगे। ऑल्सो कॉल्ड एंटागोनिस्ट। वैसे ब्लॉकर्स भी होते हैं, मींस ब्लॉक कर देंगे रिसेप्टर्स को तो वो एक्शन नहीं हो पाएगा जो नॉर्मल फिजियोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स और सिम्पैथोलाइटिक्स। ये दो तीन नाम जो मैं बताता हूँ आपको हर लेक्चर में, ये इसलिए होते हैं कि पेपर में हमेशा ऐसे होता है कि कभी एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट पूछ लिया जाएगा या सिम्पैथोमाइमेटिक्स पूछ लिया जाएगा, इसी तरह एंटागोनिस्ट की जगह ब्लॉकर्स या लाइटिक्स पूछ लिया जाएगा। ब्लॉक्स, अब इन सारों का जो काम क्या होगा, जनरल काम, ब्लॉक्स अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ एड्रीनर्जिक सिस्टम का, ठीक है। आई पे क्या रोल होता है एड्रीनर्जिक नर्व्स का? पिपलरी डायलेशन करवाते हैं बिकॉज ऑफ द डायलेटर मसल, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं जिनको हम कहते हैं डायलेटर मसल, इनको रेडियल मसल भी कहते हैं। अब ये दो नाम आप लोग को याद रखने हैं। आप लोग फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को पता होना चाहिए रेडियल क्या मसल्स होते हैं, डायलेटर क्या मसल्स होते हैं, उनमें अल्फा कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, एड्रीनर्जिक है, कोलिनर्जिक है। पिपलरी डायलेशन करवाएंगे। हार्ट पे क्या होगा, सबको पता है कि हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। कंट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे, बीटा 1 रिसेप्टर का काम है। लंग्स पे क्या इफेक्ट होगा, बीटा 2 वेजोडाइलेशन, वो ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी लेकिन डायलेट होंगी स्केलेटल मसल्स वाली वेजल, बीटा 2। ये हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लीवर में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होगी जिसकी वजह से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा, बीटा 2। पेंक्रियास इंसुलिन कम होगी, ग्लूकागॉन रिलीज होगा, ठीक है। ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन होगी अल्फा 1A रिसेप्टर से। अब अल्फा 1A रिसेप्टर ये आपने याद रखना है, अल्फा 1B रिसेप्टर बेसिकली वो कहीं और प्रेजेंट होते हैं। तो दीज एंटागोनिस्ट ब्लॉक्स ऑल दीज रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस रिवर्स इफेक्ट। इन सब का रिवर्स हो जाएगा जब हम यूज करेंगे एंटागोनिस्ट, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं, देन मूव टू क्लासिफिकेशन। जनरल मैकेनिज्म अगर देखें तो व्हेन एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट बाइंड टू रिसेप्टर अल्फा या बीटा दे रिवर्सिबली ब्लॉक्स देम। रिवर्सिबली का मतलब ये कि जब नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी तो ये यहाँ से हट जाएंगे और नॉरएपिनेफ्रिन वापस से बाइंड कर जाएगा, रिवर्सिबल होते हैं। सो कैटेकोलामीन्स आर नॉट एबल टू बाइंड एंड द अपोजिट इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस लाइक डिक्रीज हार्ट रेट, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। अब वहां पर इंक्रीज हार्ट रेट था, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा जब एंटागोनिस्ट यूज करेंगे। तो एक क्लिनिकल हमें इफेक्ट मिल गया कि हम इसको हाई ब्लड प्रेशर में यूज कर सकते हैं सच एज बीटा ब्लॉकर्स। इसी तरह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, ठीक है, एंड हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पर हम एक और क्लिनिकल पॉइंट है कि हम हाई ग्लूकोज लेवल पे भी ग्लूकोज की तो एज सच मेटफॉर्मिन वगैरह मेडिसिन है, लेकिन हम बीटा ब्लॉकर या अल्फा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, कुछ हद तक ये मदद करते हैं। इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। किसमें? ये आपका एक एमसीक्यूज भी है, ठीक है। ये होती है सबसे पहले तो ये उस पर होती है अस्थमा के पेशेंट में, लेकिन इसको एक और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल जिसकी ब्लड शुगर लो, ठीक है। ब्लड शुगर लो पे भी इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करार देते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट होता है इनका। यूरिनेशन करवाते हैं, रिटेंशन नहीं यूरिनेशन करवाएंगे, पिपलरी कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। सो ये थे कुछ इसके की पॉइंट्स जनरल मैकेनिज्म। देन वी मूव टू क्लासिफिकेशन। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट किस तरह से क्लासीफाई होते हैं? सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन इस वक्त मैंने आपके सामने रखी हुई है। इससे बेस्ट आई डोंट थिंक सो कि हो सकती है कोई क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत मतलब कि रीजनेबल से यहाँ पर मुराद ये कि ये याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा कौन कौन से रिसेप्टर्स पे ब्लॉकेज हो रही है। बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, सबसे पहले मैंने रिसेप्टर्स की बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है। बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। अब उन रिसेप्टर की बेस पे आगे और टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर बारी बारी मैं आपको बताता हूँ। बीटा ब्लॉकर्स में बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर्स हैं। बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स जिनको हम कार्डियो सिलेक्टिव कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे एक्ट ऑन स्पेशल बीटा 1 ब्लॉकर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द हार्ट मसल, ठीक है। एंड लास्ट में बीटा 2 ब्लॉकर, ये एंटीडोट है बीटा 2 ब्लॉकर बेसिकली ड्यूबिटामीन का। ड्यूबिटामीन मैंने आपको बताया था इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होता है, ठीक है। बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर में हम बेसिकली नॉन सेडेक्टिव ब्लॉकर्स देखते हैं, प्रोप्रेनालोल, मेटीप्रेनोलोल, ठीक है, नेडोलोल, टीमोलोल, कार्टिलोल, ठीक है, लीवोबिनोलोल, एसीब्यूटोलोल, पिंटोलोल। बीटा 1 ब्लॉकर्स में कार्डियो सिलेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मडी का, बहुत ज्यादा। इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसका जो निमोनिक मैंने बनाया हुआ है मैन बेब, ठीक है, मैन बेब। मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, नेविवोलोल, बिटॉक्सोलोल, एसीब्यूटोलोल, बिजोप्रोलोल, एस्मोलोल, ठीक है।
इसके बाद बीटा 2 ब्लॉकर सिर्फ एक ही अभी तक है जिसका नाम है ब्यूटॉक्सामीन, ठीक है। अल्फा पे आते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं फिनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलामीन, ठीक है। अगर आप निंजा नट के लेक्चर देखेंगे ना तो वो भी इसी तरह से ही मतलब कि मैंने उनसे ही कॉपी किया निंजा नट से। तो बेसिकली वो जो 1-2 घंटे में वो बयान किया उसने, वो सारा मैंने समराइज करके आपको बताया। फेंटोलामीन, ठीक है। अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब अल्फा 1 ए था और अल्फा 1 बी था। अल्फा 1 ए, अल्फा 1 सॉरी ये बी, अल्फा 1 ए, बी से ब्लड प्रेशर आपने याद रखना। जो अल्फा 1 बी ब्लॉकर्स होंगे ना वो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेंगे। ट्रीट से मुराद बेसिकली ब्लड प्रेशर की ड्रग्स होती हैं, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर ओनली प्रेजेंट, मेनली प्रेजेंट ऑन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऑफ जो पेरिफेरीज की होती हैं, हार्ट की होती हैं। और जो टेम्सुलोसिन, एल्फ्लोजोसिन, सिलोडोसिन, ये अल्फा 1 ए पे करेंगे, बीपीएच, बिनाइन पोस्टेट हाइपरप्लासिया में यूज होंगे। और ये अल्फा 1 ए रिसेप्टर्स बेसिकली हमारा ये प्रेजेंट होता है पोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। काइंड ऑफ पोस्टेट ग्लैंड के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता, ये जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है ना वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अल्फा 2 ब्लॉकर योहमिन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स में कार्विडाइलॉल एंड लेबिटोलोल। तो ये थी क्लासिफिकेशन जनरलाइज्ड वे में। देन अल्फा ब्लॉकर मैं आपको बताता हूँ, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये वो टेम्सुलोसिन, सिलोडोसिन, एल्फ्लोजोसिन। अल्फा ब्लॉकर्स में भी आगे 2 टाइप्स आती हैं, अल्फा 1 ए ब्लॉकर्स, अल्फा 1 बी ब्लॉकर्स, ठीक है। बी से ब्लड प्रेशर, ये आपने याद रखना है। ये जितनी भी ड्रग्स हैं अल्फा 1 पे ही एक्ट करेंगी। अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन स्मूथ मसल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। प्यूपल में भी होते हैं, ब्लैडर में भी होते हैं। पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये सिलेक्टिवली ब्लॉक करेंगे अल्फा 1 ए ब्लॉकर, ए बी, अल्फा 1 बी बेसिकली, ठीक है। अल्फा 1 बी ब्लॉकर्स है, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। बी से मुराद क्या है कि ब्लड प्रेशर के लिए होंगे। एंड डायलेट ब्लड वेसल्स यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। टेम्सुलोसिन, सिलोडोसिन, एल्फ्लोजोसिन ब्लॉक अल्फा 1 ए रिसेप्टर्स कॉजिंग ब्लैडर कंट्रैक्शन एंड यूरिनेशन। तो ये इससे होगा क्या, बेसिकली जो प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया उसमें जो यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस होती है उसको ये ट्रीट करते हैं। दे यूज टू ट्रीट प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ अल्फा 1 बी ब्लॉकर ब्लड वेसल्स में, उसको ये जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था बेसिकली, अगर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का कंस्ट्रिक्ट करता तो इसको डायलेट करें, मींस ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को ट्रीट करें। थेरेपेटिक यूजेस में हाइपरटेंशन और पेशेंट विद बिनाइन पोस्टेट हाइपरप्लेसिया, बीपीएच। एडवर्स टेम्सुलिन के नाम से आती है और ड्यूटास्टेरॉइड के नाम से भी आती है मेडिसिन, टेम्सुलिन, ठीक है। ड्यूटास्टेरॉइड के नाम से नहीं, बेसिकली कंजक्शन में आती है ड्यूटास्टेरॉइड के साथ, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, नेजल कंजेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई नेजल कंजेक्शन क्यों होगी, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी नेजल्स की भी। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम, ये सर्च कर लेगा, ठीक है। हेडेक, डिजीनेस, फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम के बारे में आपने मुझे बताना है कमेंट में। ये ब्लैडर है तो यहाँ पर होते हैं अल्फा A1, इसको क्या करेंगे यहाँ पर, इस जगह को यहाँ पर ये देखा आप लिखा होगा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन यूरिनेशन, तो यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, यूरिनेशन कॉज करेंगे। और अल्फा 1 आई में भी होते हैं। सो अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंटागनिस्ट, मतलब कि अल्फा नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स है। फेंटोलामीन, ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामीन लॉन्ग एक्टिंग है, फेनॉक्सीबेंजामीन। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखेगा कि फेनॉक्सीबेंजामीन एलोस्टेरिक अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर। एलोस्टेरिक साइट वो होती है जो अदर देन एक्टिव साइट होती है, लेकिन काम वही करती है। इट डज नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट, दिस मेक्स दिस ड्रग लॉन्ग एक्टिंग, जिसकी वजह से ये लॉन्ग एक्टिंग बन जाती है। ये मेन रिसेप्टर है, ये मेन रिसेप्टर है, नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करिए, और ये एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। एक्शंस क्या होंगे, डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, बिकॉज अल्फा 1 का क्या काम है, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, वेजल डायलेट हो जाएंगी, बीपी ट्रीट होगा। बट दिस ड्रग ऑल्सो बाइंड्स विद अल्फा 2 रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक देम, दिस विल कॉज इंक्रीज इन नॉरएपिनेफ्रिन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अल्फा 2 प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर इनहिबिशन नहीं, क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा, वहां पर नॉरएपिनेफ्रिन और सिक्रीट होगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। इस वजह से ये जो है ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है ब्लड प्रेशर का, क्योंकि एक तरफ से कार्डियक आउटपुट ज्यादा कर रहे हैं, एक तरफ से हार्ट रेट एक तरफ से ब्लड प्रेशर कम कर रहे हैं। थेरापेटिक यूज, फेनॉक्सीबेंजामीन इज यूज्ड टू ट्रीट, स्वेटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, कोलिनर्जिक बेसिकली क्राइसिस में, एंड हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद। अब ये जो टर्म है ना ये आपने देखनी है, ठीक है, इसका मैं मतलब समझाता हूँ। फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये ट्यूमर इन द सेल्स ऑफ एड्रीनल मेडुला होते हैं, ठीक है। अब समझना है आपने इस कॉन्सेप्ट को। एपिनेफ्रिन जो है वो बेसिकली हमारा पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर है, और नॉर एपिनेफ्रिन सीएनएस का न्यूरोट्रांसमीटर है। बेसिकली दोनों ही बॉडी में होते हैं, लेकिन जो पेनिट्रेशन पावर है ना नॉर एपिनेफ्रिन की वो सीएनएस में ज्यादा है। तो एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रीनल मेडुला से बनता है। अब एड्रीनल मेडुला में अगर हो गया ट्यूमर, जिसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, ट्यूमर से क्या होगा, एपिनेफ्रिन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। उस एपिनेफ्रिन की एक्सेस को कम करने के लिए फिनॉक्सीबेंजामीन यूज होता है।
Phentolamine is used to locally to prevent dermal necrosis and diagnosis of pheocytochroma. ये as it is आपने याद करना है. Also used in hypertension associated with cocaine and tyramine food. Adverse effect reflex tachycardia, postural hypotension, nausea and vomiting. तो ये था अल्फा 1 अल्फा 2 एंटागोनिस्ट. अब हम पढ़ेंगे अल्फा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर. योहम्बिन है. इट इज फाउंड इन द बार्क ऑफ द ट्री पोसिनिस्टेलिया योहम्बी. ठीक है, अब मैं करेक्ट हूं. इट इज अ सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर. इट इंक्रीजेस सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू पेरिफेरी. ठीक है, बेसिकली वही चीज है जो मैंने पीछे बताई थी. ये लेकिन सिलेक्टिव अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का जो फ्लो है, आउटफ्लो, वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये बेसिकली यूज की जाती है सेक्सुअल स्टिमुलेंट है. ठीक है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज की जाती है बेसिकली ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए. अब चलता हूं बीटा 1 एंटागोनिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको. ये आपने गौर से सुनना है, ये पेपर में एज इट इज सवाल आता है. बीटा 1 एंटागोनिस्ट जो है वो असल में ब्लड प्रेशर की ड्रग्स होती हैं. जितनी भी तकरीबन ब्लड प्रेशर की ड्रग्स फार्मेसी में है वो तकरीबन सारी बीटा ब्लॉकर्स होती हैं. आप जाकर देख भी सकते हैं. इनके जो सफिक्स होता है वो ओल या लोल होता है. ठीक है, कार्डियो सिलेक्टिव होती है, सिर्फ हार्ट पे एक्ट करती है. इस वजह से मैंने यहाँ पर हेल्थ का प्लस का निशान और हार्ट का निशान बनाया हुआ है. ठीक है, मीन्स ये हार्ट की कंडीशन को ट्रीट करेंगे. मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, नेबिवोलोल, बिजोप्रोलोल, एसिबिटोलोल, बिटोक्सोलोल, एस्मोलोल आईवी में दी जाती है. मैन बेब इसकी प्रोनाउंसी वो निमोनिक्स है. These drugs are beta 1 selective blockers and are termed as cardioselective antihypertensives. जब मैं आपको एंटीहाइपरटेंसिव पढ़ाऊंगा अगली सीरीज में तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा. बट एट हाई डोजेस दे कैन ब्लॉक बीटा 2 रिसेप्टर्स एंड कॉज ब्रोंकोस्पाज्म. इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एस्थमा में, क्योंकि ये हाई डोजेस पे बीटा 2 रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन ही कंस्ट्रिक्शन होती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है. एस्मोलोल इज अवेलेबल इन आईवी. शॉर्ट हाफ लाइफ की वजह से दीज कार्डियोसेलेक्टिव ब्लॉकर्स कैन स्लो हार्ट रेट, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हैज कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करती है. नेबिवोलोल रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड. ये नेबिवोलोल का एक एमसीक्यूज है कि ये इसका एक और भी फंक्शन है. नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करेंगे कि ये वेजोडाइलेशन भी कराती है. ये एक ऐसी ड्रग है नेबिवोलोल के साथ साथ वेजोडाइलेशन भी कराएगी. ऑल्सो ब्लॉक रास, रेनिन, एंजियोटेंसिल, एलोस्टेरोन सिस्टम. ठीक है, तो ये आपने याद रखनी बात. आगे थेरापेटिक यूजेस की बात करूं तो यूज इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन, जैसे कि आपको बता दिया मैंने. इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शंस. ठीक है, इसका ये मतलब है कि विद इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शंस, जिनमें अब यहाँ पर एक बात पहले मैंने बताया कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ जिनके पल्मोनरी फंक्शन इम्पेयर्ड होते हैं उनको दी जाती है. मैं यहाँ पर बीटा 1 सिलेक्टिव की बात कर रहा हूँ एट लो डोजेस. हाई डोजेस में नहीं, हाई डोजेस में खतरनाक होती हैं पल्मोनरी इम्पेयर्ड फंक्शंस में. फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना. ये एंजाइना में भी यूज होती हैं बिकॉज ये वर्कलोड हार्ट का कम करती हैं. Bisoprolol and the extended release metoprolol are helpful in the management of chronic CHF. ठीक है, chronic heart failure. ये बिजोप्रोलोल आती है कॉन्कोर के नाम से. ठीक है, लाजमी देखेगा आप. ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करते हैं. सॉरी, एडवर्स इफेक्ट है, ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है. ठीक है, ब्रेडिकार्डिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म एट हाई डोजेज. मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है. नेक्स्ट है बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स. ठीक है, इसमें प्रोप्रेनालोल सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है. प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिस तरह कोलिनर्जिक में एट्रोपिन का आता है. प्रोप्रेनालोल, टिमोलोल, नेडोलोल, कार्टिलोल, मेटिप्रेनोलोल. ठीक है, प्रोप्रेनालोल इज मोस्ट कॉमन यूज नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर एंड हैज इक्वल एफिनिटी विद बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स. ठीक है, इनकी इक्वल एफिनिटी होती है प्रोप्रेनालोल की. एक्शंस क्या होते हैं? डिक्रीजेस कार्डिक आउटपुट हैविंग बोथ नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड डर्मोट्रोपिक इफेक्ट्स. ठीक है, ये आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक है. सॉरी, ठीक है, डोमोट्रोपिक नहीं है. ठीक है, इट डिप्रेसेस. सो प्रोप्रेनालोल की बात कर रहा था. इट डिक्रीजेस कार्डिक आउटपुट हैविंग बोथ नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स. आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स आपने पढ़े में, आपको पता है कि उन सबको डिक्रीज करेगा प्रोप्रेनालोल. इट डिप्रेसेस साइनो एट्रियल एंड एवी नोड्स, जिसकी वजह से कंडक्शन स्लो हो जाएगी हार्ट की. तभी तो क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट या आइनोट्रोपिक इफेक्ट हमें मिल रहा है. नेक्स्ट अब हम इसके थेरेपेटिक यूजेस भी देखते हैं. तो इसका एक्शन ये है कि इट ऑल्सो सप्रेसेस वर्कलोड ऑन द हार्ट. इसी वजह से एंजाइना में भी यूज होता है. ब्लॉक इस प्रोप्रेनालोल के बहुत फंक्शंस है. इंड्रॉल के नाम से बेसिकली आती है मार्केट में. ब्लॉकेज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स लीड्स टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, ये इसका एक साइड इफेक्ट है. साइड इफेक्ट और ये हाईली कंट्राइंडिकेटेड है एस्थमिक पेशेंट में. दिस कैन इनहेंस द सीओपीडी एंड एस्थमा. देयरफॉर प्रोप्रेनालोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीओपीडी. B2 ब्लॉकेज लीड्स टू डिक्रीज ग्लूकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकागॉन सिक्रीशन. हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट होता है इसका. ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट क्या है? यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ब्लॉक रेनिन रिलीज एंड डिक्रीज एंजाइना. ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस को भी करेगा ट्रीट. माइग्रेन को भी करेगा ड्यू टू सीनस पेनिट्रेशन. ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को भी ट्रीट करेगा, हाइपरथायरॉइडिज्म को भी. ठीक है, अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं एंजाइटी रिलेटेड ब्लड प्रेशर, तो उसको भी ट्रीट करता है ये प्रोप्रेनालोल. एंजाइटी की ड्रग में भी हम देखते हैं. एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा है. ब्रोंकोस्पाज्म,
ठीक है, कॉमन है। कॉज डेथ ड्यू टू एनाफिलेक्टिक शॉक्स, डेथ भी कॉज कर सकता है हाई डोजेस पे। एरिथमिया, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज, इसीलिए ये लो ब्लड प्रेशर में लो ब्लड ग्लूकोज लेवल में नहीं दी जाती। इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ड्यू टू एंजाइटी रिलेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको ट्रीट कर रहा है। सीनस पेनिट्रेशन भी करता है। ड्रग इंट्रैक्शन ये है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ सिमिटिटीन इनहिबिट्स, ठीक है। सिमिटिटीन जो है वो H2 एंटागोनिस्ट हमने पढ़ा था GIT में, ठीक है। तो ये सब कुछ था प्रोप्रेनालोल के बारे में। सो बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोप्रेनालोल के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी दूसरी ड्रग्स, नेडोलोल एंड टीमोलोल, ठीक है। नेडोलोल जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। टीमोलोल जो होती है वो ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा का एक प्रॉपर मैं लेक्चर बताऊंगा, उसमें मैं आपको ग्लोकोमा की टाइप्स बताऊंगा, तब भी मैं टीमोलोल का जिक्र करूंगा। दे ऑल्सो ब्लॉक बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स एंड आर मोर पोटेंट, ठीक है। ये जो ड्रग्स है दोनों, ये प्रोप्रेनालोल से ज़्यादा पोटेंट होती हैं, ठीक है। इसीलिए इनका जो थेरापेटिक यूज़ है इतना नहीं है, लेकिन कभी कभार ये यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, सी माई नोट्स ऑन ग्लोकोमा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे नोट्स हैं, उसमें बस लेक्चर बनाना रह गया। बीटा ब्लॉकर सच एज टॉपिकल टीमोलोल, ठीक है। टॉपिकल टीमोलोल जो है टॉपिकली यूज होता है आई में। ब्लॉक्स बीटा 2 रिसेप्टर्स ऑन आई, कॉज इनहिबिशन ऑफ एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन विच रिड्यूसेस इंट्राओकुलर प्रेशर। बेसिकली ये क्या करता है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करता है, एक्वस ह्यूमर को प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने से रोकता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करके ग्लोकोमा को ट्रीट करता है। दे कैन ट्रीट क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स का यही मैकेनिज्म है। अब लास्ट जो क्लास है वो अल्फा 1 और बीटा ब्लॉकर्स, मींस अल्फा 1 सिलेक्टिवली करेगा, बीटा को नॉन सिलेक्टिवली। ये स्पेशल क्लास है कि अल्फा 1 पे एक्ट करेगा सिर्फ, साथ बीटा 1 बीटा 2 पे। लेबिटोलोल, कार्बिडाइलोल इसमें आते हैं। दीज आर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स विद अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्शंस, ये स्पेशल क्लास है। डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस वेसोडाइलेशन करके, ठीक है। डिक्रीज लिपिड पर ऑक्सीडेशन एंड वास्कुलर वॉल थिकनिंग, ये यूज होता है हमारे पास एक कंडीशन होती है पार्किंसन में, जब हमारी जो आर्टरीज एंड वेन्स होती है वो रिजिड हो जाती हैं, तब भी यूज की जाती हैं, ठीक है। थेरापेटिक यूज IV लेबिटालोल इज यूज्ड इन इमरजेंसी हाइपरटेंशन, ठीक है। लेबिटालोल की जो ड्रिप्स लगती हैं IV में, एडवर्स इफेक्ट इसका है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये था सारा, मैंने आपको बताया एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो ये आपको मैं एक बार और क्लासिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने सारी क्लासिफिकेशन आपको बता दी, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स हमने पढ़ा, अल्फा ब्लॉकर्स पढ़ा, बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर्स पढ़ा। तो सब्सक्राइब करें मुझे, ताकि नेक्स्ट जो मैं एंटी हाइपरटेंसिव क्लास स्टार्ट करूँगा वो आपको सही टाइम पे मिल जाए। और ANS फार्माकोलॉजी के ये 7 लेक्चर मेरे थे जो आज इख्तिताम हो गए, और ये एक बहुत अच्छी सीरीज़ थी। मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने भी सीखा, और जो मेरी कोई मिस्टेक्स हैं वो आप कमेंट लाजमी करेगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर भी कमेंट में देगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया करें, ताकि मुझे ही पता लगे आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर ऑन ANS। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग।